आदरणीय मित्रों, आज कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ देता हूँ। वस्तुतः श्री कृष्ण योगेश्वर हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यह गीता के 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक है, जिसमें यह कहा गया है कि जहाँ पर सुप्रीम आर्चर अर्जुन हैं और स्वयं सभी रहस्यों के ज्ञाता भगवान कृष्ण हैं, वहाँ जीत, लक्ष्मी और धर्म की स्थापना सुनिश्चित है। हम लोग आमतौर पर अवतार होता है यह विश्वास करने वाले लोग हैं, और अवतार तब होता है जब धरती पर पाप ज़्यादा बढ़ जाता है, धरती पर ज़्यादा राक्षसी वृत्ति बढ़ती है, ऐसी मान्यता रही है। वस्तुतः सनातन धर्म, भागवत धर्म, हिंदू धर्म, ब्राह्मण धर्म, द्रविड़ धर्म भी कह सकते हैं, ये सब लगभग एक दूसरे के पर्याय हैं। तो सनातन धर्म की जो मूल अवधारणा है वह 3 आधार स्तंभों पर है। पहला कर्म यानी कर्मकांड, जिसमें यज्ञीय क्रियाएं हैं। दूसरा है ज्ञान, जो उपनिषदों में आया है। और तीसरा है भक्ति यानी डिवोशन। संपूर्ण भारतवर्ष में आर्यावर्त से लेकर दक्षिणापथ तक जो ज्ञान विज्ञान की धारा आज से 5000 साल 6000 साल पूर्व से बह रही है, उसके विरुद्ध अनेकों बार लोगों ने बात रखी है और उन बातों का समाधान, विचारों का समाधान भी किया गया है। भगवत गीता में स्वयं अर्जुन कहते हैं कि बुद्धिम मोहयसीव में व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धिम मोहयसीव में तदेकम वद निश्चित्यम्यम येन श्रेयो मान्यम। मतलब तात्पर्य यह है इसका कि आपके जो विचार हैं, स्वयं अर्जुन कहते हैं भगवान कृष्ण से कि निश्चित होकर के बताइए कि मैं कौन सा रास्ता पकड़ूं, किस रास्ते पर चलूं। जब अर्जुन जैसे महान धनुर्धर और ज्ञानी व्यक्ति को मोह हो सकता है, भ्रम हो सकता है, उसका इंग्लिश भाव यह है कि प्लीज टेल मी डिसिजिवली माई इंटेलिजेंस। अर्जुन कहते हैं माई इंटेलिजेंस हैज बीन bewildered बाय योर इक्विवोकल इंस्ट्रक्शंस, सो प्लीज टेल मी डिसिजिवली विच विल बी मोस्ट बेनिफिशियल फॉर मी। तो स्वाभाविक है आदमी को संदेह होना, सामान्य आदमी को संदेह होना स्वाभाविक है। दक्षिण से एक आवाज़ आई है कि सनातन धर्म को नष्ट कर देना चाहिए, जैसे मलेरिया, डेंगू और कोरोना को नष्ट किया गया है। वास्तव में यह अज्ञानता का सबसे बड़ा परिचायक है। जो भक्ति की धारा निकली है वह तो दक्षिण से निकली है। सनातन के 3 आधार स्तंभ हैं, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ। पहला है कर्म यानी कर्मकांड, यज्ञ प्रधानता, वो आर्यावर्त यानी उत्तरापथ की देन है, उसको दक्षिण ले जाया गया। और जो ज्ञान है, उपनिषद है, वो दोनों मिलकर रचे हैं, उत्तर दक्षिण दोनों। और जो भक्ति है, भक्ति तो पूर्ण रूपेण दक्षिण की देन है। भक्ति द्राविण उपजी लाए रामानंद, प्रकट कियो कबीर ने 7 द्वीप 9 खंड। रामानुजाचार्य से भक्ति की शुरुआत दक्षिण में अलवार और नैनारों ने किया है। 3री 4थी शताब्दी से इसका उल्लेख मिलने लगता है। अलवार माने वैष्णव भक्त, नैनार यानी शिव भक्त। लेकिन वो भक्त क्या होता है, जब मस्तिष्क की प्रधानता के विरुद्ध हृदय विद्रोह कर देता है तो भक्ति की धारा अपने आप फूटने लगती है। और ये सब चीज़ें, ये सब बातें प्रबंधम ग्रंथ में आई। रामानुजाचार्य इसको उत्तर में लेके आए, रामानंद जी ने इसका प्रचार किया। इसका एक श्लोक भी आता है। श्लोक ऐसे आता है कि उत्पन्ना द्राविण चाहम कर्णाटे वृद्धिमार्गता मागता स्थितिम किंचन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गतिम। मैं द्राविड़ क्षेत्र में जन्मी, भक्ति स्वयं भागवत में स्वयं भक्त नारद जी से कहती है कि मैं द्रविड़ में जन्मी, कर्नाटक में पली बढ़ी और
कुछ समय महाराष्ट्र में रही, उसके बाद मैं गुजरात में आकर जीर्ण शीर्ण हो गई। भक्ति स्वयं नारद जी से कहती है, भागवत में इसका वर्णन है। अब इसका उल्टा करके हम देखते हैं। अभी गुजरात में बढ़ी हुई है, महाराष्ट्र में भी है, और कर्नाटक में थोड़ा कमज़ोर है, द्रविड़ में अधिक, कुछ लोगों में यह कम हो रही है। तो ये प्रकृति की कुछ चीज़ें हैं जो चलती रहती हैं, और इनको सद्बुद्धि जरूर श्री कृष्ण देंगे, भगवान देंगे, योगेश्वर श्री कृष्ण देंगे। और ये जो सनातन को नष्ट करने की बात करते हैं, सनातन का मतलब है प्रकृति के साथ हम कैसे उनके साथ तादात्म्य, उनके साथ सहयोग करके प्रकृति का संरक्षण करें, संवर्धन करें। कस्मै देवाय हविषा विधेम, वह कौन से देव हैं जिनकी हम आराधना करें, पूजा करें। वैदिकार स्वयं कहते थे कि जो प्रकृति है, प्रकृति के साथ हम, इसीलिए वो प्रकृति पूजक माने गए हैं, भावुक माने गए हैं, बहुदेववादी इसीलिए हुए हैं। वो मानते थे कि कोई न कोई एक प्रच्छन्न शक्ति है जो सबको संचालित कर रही है, और इसी से जो मंत्र काल, उपनिषद काल और ये सब आया, उसमें एक प्रच्छन्न शक्ति है। कभी उसका प्रजापति नाम दिया, कभी ब्रह्म नाम दिया, बाद में विष्णु और राम कृष्ण ये सब हुए। तो कोई न कोई एक शक्ति है। जैसा अन्य धर्मों में भी एक शक्ति को माना गया है, हमारे धर्म में भी मूल में वही है, जड़ में वही है, एक ही शक्ति है। लेकिन हम जब आराधना करते हैं तो वो विभिन्न रूपों में, विभिन्न प्रकार से, विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ लेकर वो चीज़ें आती हैं। चाहे वो वैष्णव हो, शैव हो, शाक्त हो, स्मार्त हो, श्रौत हो, सब तरह तरह से अपनी बात को रखते हैं सब सनातन के यह अंश माने जाते हैं। भारत देश सदैव नई बातों को लेकर के आगे बढ़ा है। अगर कुछ कमियां होगी सनातन धर्म में, जरूर उसका उन्मूलन किया जाएगा, लेकिन सनातन धर्म कभी नष्ट नहीं हो सकता। गायंत देवा किल गीत कानी, धन्यासुते भारत भूमि भागे, स्वर्गा वर्गा स्पद मार्ग भूते, भवंत भूया पुरुषा सुरत्वात्। यह विष्णु पुराण का श्लोक है। स्वयं देवगण भी गान करते हैं कि धन्य है भारत के लोग जिनका जन्म इस भूमि में सुलभ हुआ है। और यह जो भाव है विलक्षण रूप से श्रीमद् भागवत में, जिसकी रचना दक्षिण में हुई है, उसमें कहा गया है, अहो अमीषा किम कार्य शोभनम प्रसन्न एसाम सुजतम स्वयं हरिम योर जन्म लब्धम नृप भारत जिले मुकुंद सेवी पैक स्प्रियाहिना। मैं, देवगण कहते हैं कि जो भगवान की सेवा के निमित्त भारत में लोगों का जन्म होता है, धन्य है ऐसे लोग, इनके कितने पुरुषार्थ हैं। और इस धरती से, इस देश से स्वयं भगवान राम कहते हैं, यद्यप स्वर्णमयी लंका न मे रोचते लक्ष्मण जन्य जन्मभूमि स्वर्गादप गिरीसी। कोई पादरी ने कह दिया था कि इस भूमि पर इसलिए पाँव नहीं रखता हूँ क्योंकि चमड़े जूता पहनता हूँ क्योंकि ये भूमि अपवित्र है। ऐसे लोगों को क्या कहा जाए। मैं आप सब लोगों से विनती करता हूँ कि आप सब लोग वैचारिक रूप से एक हो जाइए। जो लोग सनातन धर्म को नष्ट करने की बात करते हैं उनका मुंह तोड़ जवाब देना है। मुंह तोड़ जवाब मतलब मुंह नहीं तोड़ना है, लेकिन वैचारिक रूप से, क्योंकि सनातन का मतलब होता है प्रकृति के साथ हम रहने। तो सनातन का मतलब होता है प्रत्येक जीव में ब्रह्म का अंश देखना। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब अपनी क्षमता के अनुसार, सब अपनी क्षमता के अनुसार, सब अपने शक्ति के अनुसार काम करेंगे, इस देश को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्र तभी आगे बढ़ेगा जब यह सनातन रहेगा, यह धर्म रहेगा, तभी हम सब लोग रह सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।